फिर नई किस्सों के साथ आया हूँ आपके समक्ष। किस्से वही निजी जिंदगी के। बड़ा अच्छा एक शेर है जो मैंने कहीं, मीर तकबीर का शेर है जो मैंने कहीं सुना था, मुझे बहुत पसंद है कि शौक़े दीदार हो तो नज़र पैदा कीजिए। मतलब अगर आपको प्रेरणा लेनी है ना तो कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी से प्रेरणा लेता हूँ, उनमें से कहानियाँ निकालता हूँ, उन अनुभवों को निचोड़ कर आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश बस इतना है कि आपके दिल पे दस्तक हो। इधर कुछ दिनों से ना मैं बहुत बेचैन था। बेचैनी का कारण भी मालूम नहीं बन रहा था। काफ़ी आत्ममंथन के बाद मैंने देखा कि जब से सोच इंडिया का यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, मुझे एक गंभीर बीमारी ने ग्रसित कर लिया है। मैं हर घंटे चैनल के सब्सक्राइबर को देखता हूँ, व्यूज़ देखता हूँ, लाइक्स देखता हूँ। नहीं बढ़ रहा हो तो तनाव आ रहा है, व्यूज़ नहीं बढ़ रहा हो तो तनाव आ रहा है। ये कहीं एक बीमारी ही है जिसने मेरी ऊर्जा क्षमता को स्थिर कर दिया था, कम कर दिया था। रात अनायास ही सपने में अमन आया। आप अमन को नहीं जानते होंगे। चलिए थोड़ी सी अल्प परिचय मैं आपको देता हूं अमन का। आज से 16-17 महीने पूर्व मेरे पास एक महिला आई। उन्होंने कहा कि सर मेरा बच्चा है, मैंने शिक्षालय के बारे में सुना है, आप उसे अपने पास रख सकते हैं, शिक्षालय में जगह दे सकते हैं। मैंने सहज ही हाँ कह दिया। उन्होंने बोला पहले मैं अपने बच्चे के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। सर मेरा बच्चा क्लाउडियन बेबी है। मैं आप लोगों को क्लाउडियन बेबी के बारे में विशेष जानकारी नहीं दूंगा, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो अमन क्लाउडियन बेबी है और वो 4 साल का है और घर से बाहर नहीं निकला है क्योंकि गर्मियों में उसके स्किन फटने लगते हैं और उसमें रक्त का स्राव होने लगता है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह है। मैंने बोला मैं बच्चे को देखना चाहूँगा एक बार। थोड़ी देर के बाद वो लेकर अमन को मेरे पास आई। वाकई वो बच्चा तो भीड़ से अलग था। परेशानियां थी उसके साथ, पर एक गजब की चमक थी उसके चेहरे पे, जैसे उसे मलाल नहीं हुई। वो बहुत आनंदित बच्चा मिला मुझे। बच्चे तो सभी आनंदित होते हैं, परंतु उसे लेश मात्र भी परमात्मा से कोई शिकायत नहीं है। चेहरे पे ऊर्जा। फिर उनकी मम्मी ने उसकी कहानी बताई कि जब ये हुआ था तो मछली के मुंह की तरह, मछली के बच्चे के मुंह की तरह इसका मुंह था। जब इसे हॉस्पिटल लेके जाती तो दूसरे बच्चे डर कर भाग जाते थे। देखकर मैं रो पड़ती थी। एक रात बिस्तर पे अमन को ढूंढा, अमन बिस्तर पे नहीं मिला। रात को हम देखे तो अमन टब में जाके सो रहा था। ऐसे बच्चों को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बोलते बोलते रोने लगी। उन्होंने कहा सर वक्त ऐसा आ गया था कि एक वक्त तो मैं इसके साथ खुदकुशी करने की भी तैयारी कर चुकी थी। शायद वो दर्द और वो पीड़ा अब तक मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ जो एक माँ का दर्द है। रोने लगी। मैं बोला आप रोए नहीं, ये मन आपकी पहचान बनेगा, बैसाखी नहीं। आज 18 महीने गुजर गए। अभी हाल फिलहाल का एक वाक्य बताता हूँ। मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ होगा। अमन घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, शिक्षालय भी आता है। उसके 2-3 पेज में लाल रंग का कुछ लग गया। मैम ने देखा। मैम ने बोला अमन ये कलर कहाँ से लगा? अमन को मालूम था कि अगर वो बताएगा कि उसके हाथ से खून निकल रहे हैं गर्मी की वजह से तो मम्मी उसे लिखने नहीं देगी। उसने छुपाया क्योंकि उसे लिखना था। बोला मम्मा कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। और वो बच्चा लिखता रहा और 3-4 पेज पूरी तरह से रक्त रंजित हो गए। वही अमन रात सपने में आया। उसने बोला सर जी हारना नहीं है। और उसकी उंगली कटी कॉपी पे खून के धब्बे मेरे सपने में आए। अमन मुझे जिंदा कर दिया।
और बता गया शिकायत नहीं शुक्रिया करना सीखें। मैं सुबह उठा तो जिंदा मन था मेरा। अमन ने मुझे ऊर्जावान कर दिया। पता नहीं ये कहानी आपको कितनी छुई। मैं तो ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गया। अब लाइक सब्सक्राइब और व्यूज का कोई सरदर्द नहीं रहा। बस ये बोध हो गया कि मुझे मेरा कर्म करना है। फल तो मेरे हाथ है ही नहीं। हाँ, मैं कर्म में पीछे नहीं हटूंगा। मौका लगे अमन से जरूर मिलिएगा। न हारने वाली प्रेरणा देगा वो आपको। प्रणाम।